Hello, I'm Usman. Welcome to all of you from SEMS coaching classes. में से काफ़ी सारे स्टूडेंट वो कैब पर जो है वो डिमांड कर रहे थे। तो कैब पर हमने पहले कुछ लेक्चर पढ़े थे, तो मैंने सोचा आज जो है वो रूट वर्ड को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स जो है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो आप भी जो है वो कैब पर हमने कुछ 3-4 तरह से कैब को याद करने का तरीका जो था वो हमने पढ़ा था। तो आज हम देखते हैं कि रूट वर्ड यानी प्रीफिक्स और सफिक्स जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं इंग्लिश में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आप समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा वो कैब जो है वो इसकी मदद से जो है वो आप याद कर सकते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम वर्ड ले लेते हैं काउंट। काउंट मीन गिनना जिसको आप कह सकते हैं। अब प्रीफिक्स और सफिक्स जो है वो किस तरह से इसके अंदर रोल अदा करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको गौर से समझिएगा। स्टूडेंट, प्री का मतलब होता है पहले और सफिक्स का मतलब सफिक्स, ठीक है। प्री यानी पहले आने वाले लफ्ज और बाद में आने वाले लफ्ज। जब किसी वर्ड से कुछ पहले वर्ड लगा दिए जाते हैं तो उसको प्रीफिक्स कहा जाता है, और जब कुछ वर्ड बाद में इसके अंदर कुछ लगा दिए जाते हैं तो उसको सफिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये मीनिंग जो है वो चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रखना है, जो वर्ड लफ्ज के पहले हमने कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं वो प्रीफिक्स का काम करते हैं, और जो वर्ड के एंड पर हमने कुछ वर्ड लगाए हैं वो सफिक्स का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर ये काउंट है, इसको मैं अगर कहूं अनकाउंट, या इस तरह कह लें आप काउंट वर्ड आप पढ़ते हैं तो आप आगे लगा देते हैं इसके अंदर काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल। इसी तरह आप लगा देते हैं अनकाउंटेबल। अब देखें यहाँ पे इस वर्ड से पहले मैंने वर्ड लगाया तो वो प्रीफिक्स इसको हम कहेंगे। काउंट के आगे जो मैंने एबल का वर्ड लगाया वो सफिक्स कहलाता है। इससे ये होता है स्टूडेंट के आप देखें कि इससे बहुत ज्यादा जो वर्ड्स हैं उसको याद करने में हमें हेल्प होती है। वो कैसे हेल्प होती है कि जो प्रीफिक्स होते हैं वो बेसिकली किसी एंटोनिम्स का काम करते हैं, अपोजिट का काम करते हैं, ठीक है। और जो एबल होते हैं, एबल कह रहा हूं मैं, सफिक्स जिसको हम कह रहे हैं, ये जो हम आगे वर्ड लगाते हैं इससे एक और मीनिंग जो है वो हमें जनरेट होकर हमारे सामने आता है, जिसको हम सफिक्स कहते हैं। तो देखें वर्ड हम एक ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उससे पहले हमने कुछ ऐड किया और कुछ बाद में ऐड किया। मजीद एग्जांपल से हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं वर्ड लिखता हूँ शेम, वर्ड मैंने लिख लिया, ठीक है। अब शेम क्या होता है? शर्म, ठीक है। और इसके साथ मैं वर्ड लगा देता हूं लेस, तो ये क्या हो गया? शेमलेस। ये बेशर्म हो गया और शेमलेस क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। लेस वर्ड लगा के इसको हमने प्रीफिक्स कर दिया, यानी एक और मीनिंग हमने क्या कर दिया? जनरेट कर दिया। इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं। मिसाल के तौर पर हम वर्ड ले लेते हैं यहाँ पे वायर, वायर कार होती, ठीक है। तो इसके साथ हम लगाते हैं वायरलेस, बिना तार के, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये है कि सफिक्स और प्रीफिक्स वर्ड के अंदर ऐसा काम करते हैं कि उसमें आपको मजीद वोकैब में भी इजाफा होता है, और आप जो है उसमें मजीद जो है वो आपको किसी वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं उनको याद करने में हेल्प करती है, और मजीद हम न्यू मीनिंग जनरेट कर लेते हैं इससे। आगे और पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये वर्ड ले लेते हैं यहाँ पे
मतलब अनइनवाइटेड। अब देखिए अन का वर्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया। अन क्या काम कर रहा है? प्रीफिक्स का काम कर रहा है। बेसिकली समझाने का यहाँ पे मकसद ये होता है कि जो प्रीफिक्स आप बेसिकली यूज करते हैं ना, वो 70 to 80% आपके एंटोनिम्स होते हैं जो अपोजिट काम करते हैं। मिसाल के तौर पर मजीद एग्जांपल देते हैं। अब देखिए वेल का मतलब अच्छा है। अब आपको अच्छे की इंग्लिश आती है, बुरे की आती नहीं, तो आप अन वर्ड लगा दें, ये हो जाएगा अनवेल। ठीक है, आपका एक और मीनिंग यहाँ पे निकल आया। इसी तरह मैंने वर्ड लिखा इनवाइटेड, यहाँ पे आप लगा दें अनइनवाइटेड। ये बुलाया हुआ है जिसको मधु किया गया है। और अब मैं आपसे अगर कहूँ कि बिन बुलाए की क्या अंग्रेजी है, तो आपको कंफ्यूज होंगे, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक और वर्ड मिल गया बिन बुलाया। हम कहते हैं ना गेस्ट बिन बुलाया मेहमान। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस बना लेते हैं, ही इज एन अनइनवाइटेड गेस्ट। वो बिन बुलाया मेहमान। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि प्रीफिक्स और सफिक्स जो है वो हम बहुत सारे लफ्जों को जनरेट करने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब और वर्ड ले लेते हैं। यहाँ पे मैं वर्ड ले लेता हूँ कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है आराम। ठीक है, कंफर्ट मीन आराम। अगर इसको मैं कहूँ बेआराम तो अनकंफर्ट। अनकंफर्ट। एक और मीनिंग यानी अपोजिट वर्ड कर रहे हैं। इसी तरह मैंने लिखा था वेल। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनवेल। अनवेल। ठीक है, उसके बाद और वर्ड यहाँ पे लेते हैं। समझ आ रही है आपको? कोई क्वेश्चन हो आपका? एक और वर्ड लेते हैं यहाँ पे आंसर। ठीक है, आंसर का मतलब जवाब। ठीक है, अगर मैं कहूं कि जवाब नहीं है, इसमें जवाब यानी मैं कहता हूं इस किताब में जवाब नहीं है, ठीक है, तब ये मैं आंसरलेस करूंगा। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, जैसे इस किताब के अंदर जवाब मौजूद नहीं है या आंसर नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, दिस बुक आंसरलेस। समझ आ रही? कोई क्वेश्चन हो आपका, यहाँ से किसी चीज की समझ ना आ रही हो आपको? रूट वर्ड्स जो प्रीफिक्स सफिक्स है हमारे वोकैब के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा करती है। ठीक है, आज जस्ट हमने एक शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन इस पर लेना था। ठीक है, क्योंकि क्लास बेसिकली आपको पता है कि कोई रूटीन नहीं है क्लास की, जब टाइम होता है उसमें हम जो है वो आपको क्लास जो है वो देते हैं। तो ये काफ़ी दिनों से इस पर जो है वो है था, मैंने सोचा चलो आज कुछ 5-7 मिनट की जो है ना वो लेक्चर आप लोगों को पढ़ा देते हैं, और इससे मजीद जो है वो हम आगे इसकी एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। प्रीफिक्स पर हम काफ़ी सारे वर्ड जो हैं वो उस पर सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद हम प्रीफिक्स के काफ़ी सारे वर्ड्स को लेकर उस पर हम जो है वो सेंटेंस बनाएंगे। इससे ये होगा कि आपके एक तो जो एंटोनिम्स है जो सारे प्रीफिक्स से बनते हैं, यानी किसी वर्ड से आप अन का वर्ड लगाते हैं, अन भी नहीं है और भी, जैसे आप कह सकते हैं पॉसिबल वर्ड है अनपॉसिबल, तो इसको आप अनपॉसिबल कह सकते हैं, इम्पॉसिबल कह सकते हैं, अन नहीं इम्पॉसिबल। ठीक है, जरूरी नहीं है सारे अन से बनेंगे। ठीक है, इम्पॉसिबल आई एम से भी बनते हैं। हाँ जी, प्योर क्लियर, जैसे क्लियर वर्ड है साफ। ठीक है, अगर गंदा गंदा। अब असल में प्रीफिक्स याद करने का मकसद ये है कि हमें अगला एंटोनिम्स नहीं आता, अगर उसके साथ अन इन वगैरह लगा दें तो हमारा अगला वर्ड खुद ही बन जाता है। ठीक है, अन क्लियर मैं कर देता हूँ तो ये अपोजिट सेंस में आ जाएगा, ये एंटोनिम्स बन जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह और वर्ड देख लेते हैं। मिसाल सफिक्स जो एंड में लगाने वाले वर्ड है, इसमें भी 2-4 वर्ड देख लेते हैं। एक वर्ड में लिख लेता हूँ स्वीट।
स्वीट मीठा, ठीक है। अगर मैं कहूँ स्वीटली, एल लगा देते हैं, एल वाई, तो क्या बन गया? जब एल वाई लग जाता है तो वो से का मीनिंग प्रोनाउंस करता है, ठीक है। मिठास कह सकते हैं मीठे से, ठीक है, स्वीटली जैसे कमी। हाँ। अब फास्ट वर्ड होता है ना, फास्ट का मतलब तेज, तो फास्टली तेजी से। इसी तरह काम। इसी तरह एंग्रली, एंगर वर्ड होता है गुस्सा, एंग्रली गुस्से से, एंग्री। बात को फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट? यस सर। कोई मसला सर? नो सर। नो। ये कुछ लोग हमारे साथ लाइव भी हैं, तो उनको मैं इस वक्त तो आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो लाइव जो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं 8-10, तो बाद में आप कमेंट्स कर सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन वगैरह हो। अभी इस पर हमने एक और क्लास लेनी है। ये जस्ट एक एज इंट्रो था आज का हमारा, कि प्रीफिक्स और जो हमारा सफिक्स है, इस पर डिमांड आ रही थी कि सर जो है हमने कुछ पहले इंग्लिश की क्लासेस ली हैं कि इस पर एक वीडियो जो है वो बनाएं, या इस पर एक लेक्चर रिकॉर्ड करके हमें दें। तो ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन हमने किया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम इस पर मजीद वर्ड को लेकर उसके सेंटेंस पर हैं।